हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल सी ड्राफ्टमैन के लिए वास्तुकला जो टॉपिक है उसका ये सेकंड वीडियो है। और ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये ब्रह्मास्त्र जो बुक है ड्राफ्टमैन के लिए, यूपी ट्रिपल सी के लिए स्पेशल वन लर्नर, वो उसमें से करा रहा हूँ। और वो जो बुक है जिसको भी चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वो बुक ऐसी बुक है जिसमें आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, ए टू जेड टॉपिक, सारे 45 के 45 टॉपिक मिलेंगे, जिसमें से एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। और ये साथ ही गारंटी है, पूरा पेपर 65 नंबर का उसी बुक में से आने वाला है। आप मिला के देख लेना चाहिए पेपर आने के बाद। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ तक मैं करा दिया था 26 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करेंगे। तो फतेहपुर सीकरी के बीरबल भवन की प्रमुख विशेषता क्या है? फतेहपुर सीकरी का जो एक वहाँ पर एक भवन बना हुआ है, बीरबल भवन, उस भवन की प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा सजावटी झरोखे और स्तंभ। तो बीरबल भवन में क्या बना हुआ है? सजावटी झरोखे और स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद किले में स्थित अक्षय वट को किससे जोड़ा जाता है? तो इलाहाबाद किले में जो अक्षय वट है उसको जोड़ा जाता है ब्रह्मा की पूजा से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी मस्जिद सर की कला की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है? तो वो है अटाला मस्जिद, जौनपुर। देखिए, वास्तुकला की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश की वास्तुकला से पूछी जाने की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए इस बुक में उत्तर प्रदेश की वास्तुकला प्लस ऑल इंडिया का वास्तुकला कवर किया गया है। अकबर के मकबरे में प्रयुक्त लाल पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। ताजमहल की नींव किस तकनीकी पर आधारित है? तो कुएं जैसी संरचना और चूना मिश्रित ईंट। याद रखना, ताजमहल की फाउंडेशन जो है वो कुएं की जैसी है, ठीक। और चूना चूना मिला के मिक्स करके ईंटों को मतलब जोड़ा गया था। हुसैनाबाद क्लॉक टावर किस यूरोपीय शैली में बना हुआ है? हुसैनाबाद क्लॉक टावर जो है वो विक्टोरियन गोथिक शैली में बना हुआ है। जहांगीरी महल में प्रयुक्त वास्तुशिल्प का प्रकार क्या है? जहांगीरी महल में जो वास्तुकला प्रयोग की गई है उसका प्रकार कैसा है? तो वो राजपूताना और मुगल दोनों का मिश्रित रूप है। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को आकाश महल कहते हैं? तो पंचमहल। देखिए, वास्तुकला का मतलब होता है सिर्फ वास्तुकला ही होता है, ठीक है, उसमें कुछ अलग चीज़ नहीं होती है। कंस्ट्रक्शन की सारी चीज़ें होती हैं उसमें, तो इसलिए इसमें वो सब चीज़ कवर की गई है। ये इतिहास नहीं है, ये वास्तुकला है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में शिल्पकला आधारित हस्तशिल्प सबसे अधिक पाया जाता है? तो मुरादाबाद में। याद रखना। बड़ा इमामबाड़ा में भूल भुलैया किस वास्तु तकनीक का परिणाम है? ध्वनि और गुरुत्वाकर्षण संतुलन का। सारनाथ का धार्मिक स्तूप किस शैली में बना हुआ है? तो ठोस बेलनाकार बौद्ध शैली में बना हुआ है। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा किसके समान डिजाइन पर आधारित है? तो ये इस्तांबुल के बाब ए हुमायूं जो बना हुआ है, मस्जिद टाइप का है ये, इसकी इस पर आधारित है ये। सारे क्वेश्चंस का लेवल ज़बरदस्त है, पेपर में आपको यही देखने को मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण कितने वर्ष में पूरा हुआ था? ताजमहल भाई साहब 22 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। इतने सुंदर इमारत को बनाने में 22 वर्ष लग गए थे। प्यार की निशानी है। कृष्ण जन्मभूमि परिसर की मूल निर्माण तिथि क्या मानी जाती है? मथुरा में जो कृष्ण की जन्मभूमि है, इसका जो परिसर है, इसकी मूल निर्माण तिथि डेट क्या है? तो 1वीं शताब्दी में ईसा पूर्व बना था ये। हुसैनाबाद परिसर में कितनी संरचना शामिल है? तो छोटा इमामबाड़ा, क्लॉक टावर और फव्वारा, ठीक। इलाहाबाद किले का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? तो इलाहाबाद का जो किला है उसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। ताजमहल के निर्माण में कितने कारीगरों ने काम किया है? लगभग 20,000। जौनपुर की अटाला मस्जिद में प्रयुक्त प्रमुख स्थापत्य तत्व कौन सा है? तो जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है इसमें जो प्रमुख स्थापत्य तत्व है वो है ट्रेपोजाइडल गेटवे ऑफ झरोखा, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी है? लगभग 51 फीट। मथुरा की वास्तुकला में प्रयुक्त प्रमुख देवी देवता कौन से हैं? तो श्री कृष्ण और राधा, सब जानते हैं। फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास किस योजना पर आधारित है? तो केंद्रीय स्तंभ आधारित मंडप पर आधारित है। मुगल काल की स्थापत्य योजना में कौन सा घटक प्रमुख होता था? तो समरूपता और चारबाग योजना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक वास्तुकला में किस धर्म का योगदान सर्वाधिक है? तो इस्लाम धर्म का है। लखनऊ के नवाबों ने किस वास्तुकला को सबसे अधिक बढ़ावा दिया?
तो इंडो इस्लामिक और नवाबी शैली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ के नवाबों ने किस वास्तुकला को सबसे अधिक बढ़ावा दिया? देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूरी बुक में डाले गए हैं, जिसको देख के आपको लगेगा ये पेपर में आ सकता है, ये पेपर में आ सकता है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनर जिसे सोचता है ना, उसकी सोच के आधार पर ये बुक बनाई गई है। सर ने पीएचडी किया है और उनके एक्सपीरियंस है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, तो अब बुक अच्छा छापेंगे ही ना यार। लखनऊ के नवाबों ने किस वास्तुकला को सबसे अधिक बढ़ावा दिया? इंडो इस्लामिक और नवाबी शैली। एक सेकेंड, यहाँ पे वर्णन है, लखनऊ का ला मार्टिनियर कॉलेज नवाबी और यूरोपीय स्थापत्य का मिश्रण है। ला मार्टिनियर कॉलेज की इमारत को कॉन्स्टेंटिया कहा जाता है। ब्रिटिश काल में बने कानपुर चर्च की वास्तुकला गोथिक है, ठीक है, गोथिक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इमारत इंडो गोथिक शैली में बनी हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय की इमारत नवाबी शैली में प्रभावित है। लखनऊ का रिजवानिया मदरसा इस्लामी स्थापत्य का उदाहरण है। और इब्राहिम बाग फैजाबाद में स्थित है, एक प्रसिद्ध नवाबी बाग है। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर मंदिर शैली की छाप दिखाई देती है। वाराणसी के नए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आधुनिक वास्तुकला है। नेक्स्ट है, गोरखपुर का गीता प्रेस भवन धार्मिक वास्तुशिल्प का उदाहरण है। और प्रयागराज का हाईकोर्ट भवन ब्रिटिश स्थापत्य का उदाहरण है, याद रखना। इलाहाबाद संग्रहालय भवन इंडो सार्वजनिक शैली में निर्मित है। लखनऊ का विधानमंडल इंडो यूरोपीय शैली का उत्कृष्ट नमूना है। और विधानमंडल का निर्माण 1922 में शुरू हुआ था, ठीक है। लखनऊ का सचिवालय भवन क्लासिकल ब्रिटिश शैली में है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की वास्तुकला में हिंदू प्रतीक है। अंतिम क्वेश्चन है, BHU का केंद्रीय पुस्तकालय वास्तुकला में भारतीय यूरोपीय शैली का मिश्रण है, ठीक है। और BHU का बिड़ला मंदिर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में SCI क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। धन्यवाद। मैं किसी वीडियो में आज तक ये नहीं बोलता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, भाई जिसको अच्छा लगेगा अपने आप करेगा, बोलने से क्या होता है। चलिए धन्यवाद।